आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एस बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग जानते हैं बायो कंट्रोल कैसे किया जाता है। कोई भी प्लांट्स में जब भी कोई फसल लगाया जाता है, ठीक है, उस फसल में हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स, ये सब केमिकल को डालते हैं। ठीक है, केमिकल का स्प्रे करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए दवाई, वीडीसाइड्स मतलब जो वीड्स होता है उसको मारने के लिए दवाई का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, हर्बिसाइड्स मतलब छोटे छोटे हर्ब जो रहता है उसको मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए दवाई दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, जो वीड्स होता है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये सब चीज़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं खेती में, है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल होता है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होता है, टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए और मतलब सॉयल को पॉल्यूशन कर देते हैं। उससे जो प्लांट्स, जिस प्लांट्स में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं उस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, उसमें जितने भी यूजफुल इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट जो भी रहता है सब मर जाता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है कि हम लोग जब इस पेड़ पौधे को खाएंगे तो हमारे शरीर में इस पॉइजनस केमिकल जो है चला जाता है। ठीक है, पॉइजनस केमिकल चला जाने से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का जो केमिकल है हमारे शरीर में जाता है और बहुत खराब खराब डिजीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बदले में आजकल ऐसा हो गया है, कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स हो रहा है। जैसे एक इंसेक्ट, जो प्लांट्स में कोई इंसेक्ट मतलब इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, तो दूसरे एक इंसेक्ट जो इस इंसेक्ट को खाएंगे, उस टाइप के इंसेक्ट जो है उसको स्प्रे किया जाता है या उसको लगा दिया जाता है इसमें, जिससे कि ये इंसेक्ट को ख़त्म कर दे। ठीक है, इसको बोला जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इसमें जो पैथोजन रहता है उसको ख़त्म किया जाता है, उसको बोला जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करके प्लांट डिजीज पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कोई भी पैरासाइट जो इसमें अटैक करते हैं, उस पैरासाइट को अटैक करने के लिए दूसरे पैरासाइट को डाला जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें इफेक्ट करने वाले जो पैरासाइट्स होता है वो मर जाता है और प्लांट्स को हेल्दी प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वर्डिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, ये सब का यूज़ करने से क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में यूज़फुल पैथोजन भी रहते हैं, बहुत सारे हार्मफुल पैथोजन रहते हैं। हम जब इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो हार्मफुल पैथोजन भी मर जाएगा, उसके साथ साथ यूज़फुल पैथोजेंस भी पूरा मर जाता है ना। इससे बैलेंस बिगड़ जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं जो फूड चेन कैसा चलता है, सबसे पहले ग्रीन फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाते हैं छोटे छोटे फिश, छोटे फिश को बड़े फिश, बड़े फिश को बर्ड्स। इस टाइप से फूड चेन चलता है ना। तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे पैथोजेंस सब रहता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। इस टाइप से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग जानते हैं, जिसको बोला जाता है फूड वेब। एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से क्या हो जाता है, इसके बाद जो बर्ड्स लास्ट जो खाते हैं, ठीक है, उस बर्ड्स जो एग, उससे जो एग बनता है, ठीक है, उस एग का जो सेल होता है वो पतला हो जाता है, सेल ठीक से बनता ही नहीं। सेल जब ठीक से नहीं बनेगा तो बर्ड्स बनता नहीं है। ठीक है, बर्ड्स मर जाएंगे। तो इसको बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। इस टाइप से बहुत सारा मतलब ये गलत इफेक्ट पड़ता है इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ करने से। ठीक है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी ऐसा होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम जो है वो उतने अच्छे से चलता है, क्योंकि हर चीज़ें जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। इस टाइप से फूड चेन और फूड वेब जो है उसका बैलेंस बिगड़ नहीं पाता ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहने से। ठीक है, इसलिए बहुत सारा लॉस हो जाता है कोई भी पैथोजन पूरी तरह से गायब हो जाने से, या कोई भी इंसेक्ट पूरी तरह से गायब हो जाने से। लेकिन जब बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ किया जाता है,
कोई हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कोई माइक्रो या ऑर्गेनिज्म को जो मारा जाता है तो पूरी तरह से गायब नहीं होता, एक मैनेजेबल लेवल में कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, विडिसाइड्स का काम किया जाता है उसको बोला जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अभी जो फार्मर्स होता है, जो किसान होता है, उसको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि कौन से पैथोजन को कौन सा पैथोजन से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका फूड हैबिट कैसा होता है, लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैबिटेट, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने से ही तभी बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से बायो कंट्रोल जो होता है बहुत, इसका यूज़ करने से जो टॉक्सिक केमिकल का इफेक्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नहीं पड़ पाता। ठीक है, हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी फ्रूट्स ये सब डेवलप होंगे, तो उसको हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हम लोग की तबीयत खराब नहीं होगी। ठीक है, और इसके केमिकल से क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज हो जाता है जिससे हमको पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिजीज बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स ऐसा रहता है, जैसे बिटल, रेड एंड ब्लैक मार्किंग, इसको बोला जाता है लेडी बर्ड, एक टाइप के बिटल होता है। ठीक है, प्लांट्स में ग्रो करने वाले बहुत सारे एफिड्स जो होता है उसको ये बिटल जो है खा लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से बायो कंट्रोल एजेंट्स का काम करते हैं। तो ऐसे ही ड्रैगन फ्लाई रहता है, ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटो को खाते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स रहने से घर में भी बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटो हो जाता है, तो ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं, मॉस्क्यूटो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं खा के। इस टाइप से बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ से बायो कंट्रोल एजेंट्स का देखना है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट पैथोजन जो होता है वो वीड्स को ख़त्म कर देता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे डिस्ट्रॉइंग मिल वीड्स, लेमन का जो फार्म होता है, लेमन का बागान जो होता है, गार्डन होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे वीड्स निकलता है जिसके कारण लेमन का प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मिल्क वीड्स। उस मिल्क वीड्स को ख़त्म करने के लिए फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा एक फंजाई होता है, उसको स्प्रे कर दिया जाता है इस जगह में। तो क्या होता है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा को नींबू के प्लांट्स में थोड़ा भी हार्मफुल नहीं होता इसके लिए, लेकिन वीड्स को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो फर्स्ट फंगल हर्बिसाइड्स जो है वो है फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। ठीक है, 1981 में इसको बनाया गया था, इसको बोला जाता है फर्स्ट फंगल हर्बिसाइड, मतलब फंगल का यूज वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब सेकेंड है, बहुत सारे प्लांट, मतलब वाटर में लिली होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीड्स टाइप का ही है ये लिली प्लांट्स। ठीक है, बल्बस प्लांट्स होता है लिली फैमिली, जिसको बोला जाता है हायासिंथ। तो सार्कोस्पोरा फंगस जो होता है उसको स्प्रे किया जाता है इस जगह में। सार्कोस्पोरा फंगस का जो एग रहता है, स्पोर रहता है, उसको इस जगह में स्प्रे किया जाता है। तो सार्कोस्पोरा फंगस जो होता है लिली फैमिली जो हायासिंथ रहता है, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से वाटर पॉल्यूशन कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारी, जैसे ब्लैक हेड कैटरपिलर, एक ब्लैक हेड कैटरपिलर होता है जिसका नाम है निफेंथिस सेरिनोपा। ठीक है, ये एक इंसेक्ट होता है जो कोकोनट के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोकोनट और कोकोनट के प्लांट्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्लैक हेड वाला एक कैटरपिलर जिसका नाम है निफेंथिस सेरिनोपा। ठीक है, तो इस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो पैरासाइट का यूज़ किया जाता है। एक है पेरिसियोरेला और दूसरा है ट्राइकोस्पिलस। ये दो पैरासाइट्स जो है इसका स्प्रे किया जाता है इसमें कोकोनट के प्लांट्स में। ठीक है, पैरासाइट्स के स्पोर का। तो क्या होता है, कोकोनट को जो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं वो इंसेक्ट मर जाता है, उस पैरासाइट उसमें अटैक करते हैं और वो मर जाता है। ठीक है, उसके जो लार्वा इन प्यूपा रहता है कैटरपिलर का, उसमें उन लोग टॉक्सिक केमिकल का सेक्रेट करते हैं और धीरे धीरे लार्वा प्यूपा गायब हो जाता है।
इस टाइप से एक ऊली एफिड्स है जिसका नाम है एरिसोमा लेनिजेरा। एप्पल के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एप्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऊली एफिड्स। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एफेलिनियस मोल्ट पैरासाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पैरासाइट का यूज़ किया जाता है। इसमें करने से क्या होता है, एप्पल प्लांट्स में जो ग्रो कर रहा है एफिड्स, ऊली एफिड्स, उस पर अटैक करते हैं और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और एप्पल का प्लांट जो है बच जाता है। ठीक है, इस टाइप से एक इंसेक्ट है चिलो इंडिकस जो कि शुगर केन के स्टेम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शुगर केन का जो स्टेम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि इंसेक्ट चिलो इंडिकस। इसको कंट्रोल करने के लिए एक पैरासाइट का यूज़ किया जाता है ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिकम। इसको यूज़ किया जाता है शुगर केन के स्टेम में। तो क्या होता है, ये जो इंसेक्ट चिलो इंडिकस जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं शुगर केन के स्टेम को, इसको इस पर पैरासाइट के रूप में काम करने लगता है और ये पूरी तरह से गायब कर देता है, जिससे शुगर केन का स्टेम जो है वो बच जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉटन बॉलवर्म करके एक इंसेक्ट होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए वायरस बैक्यूलोवायरस हेलियोथिस का यूज़ किया जाता है। ये वायरस क्या करता है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, केवल एक ही स्पेसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कॉटन बॉलवर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक लूपर है ट्राइकोप्लोसिएनाइन जो कि कैबेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, बंदा गोभी पर अटैक करते हैं, बंदा गोभी को धीरे धीरे पूरी तरह से खा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है इसके स्पोर का स्प्रे किया जाता है। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया थुरिनजेनेसिस जो है ये लूपर जो होता है जो अटैक करता है कैबेज में, उसमें पॉइजनस इफेक्ट डालते हैं और ये लूपर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में बहुत अच्छा यूज़ अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज अभी किसानों को देना जरूरी होता है, तभी वो कर पाएंगे ऐसा। ठीक है, ग्रीन एफिड्स, एक ग्रीन कलर के एफिड्स रहता है माइजस पार्सिसे, वो पोटैटो एंड पोटैटो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसमें एक फंगस का स्प्रे किया जाता है, फंगस एंटोमोप्थोरा इग्नोबिलिस। इस फंगस का स्प्रे करने से ये एफिड्स पर इन्फेक्शन करता है और एफिड्स पूरी तरह से खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही पेस्ट बॉलवर्म डिस्ट्रॉय कॉटन प्लांट पर एक बॉलवर्म अटैक करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, केवल उसी इंसेक्ट को खराब करता है, ये बाकी चीज़ों पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, इसलिए प्लांट पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई का थोड़ा सा यूज़ देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा जो होता है जो कि इंसेक्ट, पेस्ट, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा पैथोजेनिक होता है, उसको मार देते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया ऐसे ही है बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जो होता है उसको बोला जाता है बीटी बैक्टीरिया। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए, आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे इंसेक्ट जैसे मॉथ, बीटल, मॉस्किटो, फ्लाई, एफिड्स, इंसेक्ट एंड टर्माइट, बटरफ्लाई और बहुत सारे फंजाई जैसे पाइथियम, फ्यूजेरियम, कॉकरोच, स्नेल, प्रोटोजोआ, इस सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सब के जो लार्वा एंड प्यूपर रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इतने सारे चीज़ें जो फसल को ख़राब करने वाले होते हैं सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरियम, ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको आजकल बहुत सारा बैक्टीरिया थुरिनजेनेसिस को कल्चर किया जाता है और कल्चर करके इसके जो स्पोर्स होता है उसको पैकेट में बेचा जाता है। ठीक है, इसके स्पोर्स को वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, प्लांट्स में वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने से क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं पूरे, जो मॉथ, बीटल, मॉस्किटो, फ्लाई, एफिड्स, इंसेक्ट एंड टर्माइट्स, ये सब चीज़ें जो होता है, इसके जो लार्वा, प्यूपा जो रहता है उसके गट में ये जो स्पोर बैक्टीरिया रहता है वो टॉक्सिक केमिकल का सिक्रेशन करता है और ये पूरी तरह से मर जाता है। ठीक है,
इसलिए मतलब इस टाइप का टॉक्सिन रिलीज होके केवल वही इंसेक्ट मर जाता है, प्लांट्स को थोड़ा भी हानि नहीं पहुंचती है। इसलिए इस बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कम से कम 50 बीटी जीन्स आइसोलेट किया गया है अभी, ठीक है। इससे मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाया जा रहा है। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या होता है, जो बीटी जीन्स होता है, जो जिस प्लांट्स में जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, ठीक है। तो बीटी जीन्स जो रहता है, बीटी जो बैक्टीरिया थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया रहता है, उसके उस जीन्स को जो कि इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस जीन्स को इस प्लांट्स के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है, इस डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है, तो बीटी जीन्स इसमें डेवलप हो जाता है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये बीटी जीन्स जब डेवलप हो जाता है, तब वही ये सब इंसेक्ट जब इसमें अटैक करता है तो ये अटैक कर ही नहीं पाता, क्योंकि उस बीटी जीन्स के कारण उस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें वो इंसेक्ट अटैक कर ही नहीं पाता। अभी इस टाइप का बहुत सारा बनता है, 50 बीटी जीन्स डेवलप हो गया है, ठीक है, जो बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स पर मतलब यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जैसे बुल वर्म रेजिस्टेंस कॉटन, कॉटन प्लांट्स में जो बुल वर्म का इन्फेक्शन होता है, उसको मारने के लिए, या बुल वर्म इन्फेक्शन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो कॉटन प्लांट्स में बीटी जीन्स का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे प्लांट्स बनाया गया, जैसे बुलवर्म रेजिस्टेंस कॉटन, स्टेम बोरर जो इंसेक्ट होता है उसको रेजिस्टेंस करने के लिए राइस में जो पाया जाता है, कॉर्न बोरर रेजिस्टेंट मेज, पोटैटो बीटल, ट्यूबर मॉथ रेजिस्टेंस पोटैटो, टोमेटो रेजिस्टेंस टू पिन वर्म। मतलब इतने सारे इंसेक्ट जो है इसके विरोध में बीटी जीन्स जो है इस प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया गया है, जिससे क्या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया है, जिससे ये सब चीज़ों का कोई इफेक्ट उस प्लांट्स में आजकल पड़ ही नहीं पाता, ठीक है। और बहुत सारे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ट्रांसजेनिक कैबेज बनाए, ट्रांसजेनिक कॉलीफ्लावर प्लांट्स में बीटी जीन्स का डेवलप किया। इस टाइप से मतलब बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा हो गया है जो कि जिसमें ये सब चीज़ें जो बैक्यूलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जिस पर जैसे मॉथ, बीटल, ये सब पर अटैक करते हैं, ये इंसेक्ट उसमें आ ही नहीं पाता है उस प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स पूरी तरह से इस इंसेक्ट या पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा इसको बनाया जा रहा है और ये बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से पैथोजन देने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें जीन्स में जैसे ट्रांसफ़र किया जाता है बीटी जीन्स को, तो अपने आप रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें कोई पैथोजन या इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, जो कि बीटी जीन्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फंगस। बहुत सारे फंगस भी बहुत सारे इंसेक्ट को किल कर देते हैं, जैसे मेटरहिजियम स्पेसीज, इसको भी कल्चर करके इसको क्या किया, स्प्रे किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स में, ठीक है। तो मेटरहिजियम स्पेसीज जो होता है वो कोलियोप्टेरा हीमोसाइटिस इंसेक्ट जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ब्यूवेरिया बेसियाना, ये एक फंगस स्पेसीज होता है जो कि इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट पर अटैक करते हैं। हिरुसेटेला थॉम्सोनाई फंगस जो होता है वो साइट्रस रस माइट, नींबू का जो प्लांट्स होता है एक टाइप के माइट उसमें इन्फेक्शन करते हैं, उस माइट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है इस फंगस को, हिरुसेटेला, ठीक है। अब बहुत सारे स्पेसीज फंगस का स्पेसीज ऐसा होता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स पर भी जो पैथोजन अटैक करते हैं उसको मारने के लिए काम आता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा रेसाई, ये सब कुछ फ्री लिविंग फंगस होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। सॉइल में बहुत सारे प्लांट्स के सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट एंड पैरासाइट प्रेजेंट रहता है, जो कि रूट पर इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन करके प्लांट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो रूट्स में कोई भी पैथोजन के अटैक करने से बचाते हैं ट्राइकोडर्मा स्पेसीज, ठीक है। ट्राइकोडर्मा हर्जियनम और ट्राइकोडर्मा रेसिडाई सॉइल में पाया जाता है और रूट में जो भी पैथोजन अटैक करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इस टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट का काम
फंगस, बहुत सारे फंगस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे वायरस भी ऐसा होता है जो कि बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है, ठीक है। जैसे एक फैमिली होता है वायरस का, बैक्यूलोवायरिडी। इसमें जो वायरस होता है इसको बोला जाता है बैक्यूलोवायरसेस। उसका वो भी बैक्यूलोवायरस जो है बहुत सारे पैथोजन पर अटैक करते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट एंड ऑर्थोपोड्स पर अटैक करते हैं। इसलिए बहुत सारे प्लांट्स में जो इंसेक्ट ऑर्थोपोड्स अटैक करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्यूलोवायरस बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। बैक्यूलोवायरस का एक जीनस होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। वो वायरस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे कुछ इंसेक्ट को हम मारना चाहते हैं तो उसी इंसेक्ट पर अटैक करके उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, और बहुत सारे और इंसेक्ट जो रहते हैं जो यूजफुल होता है उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालेंगे। इससे प्लांट्स, लीफ, ये सब भी हार्मफुल रहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पेसिफिक। केवल एक स्पेसीज पर ही अटैक करके उस स्पेसीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है वायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, मैनेजेबल लेवल में आजकल इस टाइप से किसानों को ऐसे नॉलेज दिया जा रहा है कि मैनेजेबल लेवल में इकोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इस टाइप से हम पूरी अच्छे से इसका स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन से इंसेक्ट किस में ग्रो कर रहे हैं और उस इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, अभी हम बीटी जीन्स का जब हम देखें ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए, इस टाइप के ट्रांसजेनिक प्लांट्स जब हम बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, पूरे एग्रीकल्चर जो है हमको हेल्दी वाले एग्रीकल्चर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी एग्रीकल्चर में कोई पैथोजन अटैक किया और पूरी तरह से पूरे एग्रीकल्चर जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे फाइटोप्थोरा, लेड ब्लाइट और पोटैटो हम लोग जानते हैं, ठीक है। और पोटैटो प्लांट्स को एक हफ्ता भी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 1 हफ्ते से कम लगता है। इसलिए लाइफ साइकिल कंप्लीट कर करके पूरे पोटैटो का जो खेती होता है वो पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं 1-1 हफ्ते में। इस टाइप से पूरा खेत जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो अभी बीटी प्लांट्स बनाने के कारण जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बीटी बैक्टीरिया देने से क्या हो जाता है, पूरे पोटैटो के फसल को हम बचा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करके बहुत मतलब बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, कोई भी उसका यूज़ करेंगे उस प्लांट्स का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है और पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गायब भी नहीं किया जाता, एक मैनेजेबल लेवल में उसको कंट्रोल करके यूज़ किया जाता है, ठीक है।